CUET 2026 ग्रामर की कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो पार्ट 2 लेकर मैं आ गई हूँ। आपको सिर्फ यही 100 से 110 रूल्स पढ़ने हैं लास्ट रिवीजन के टाइम पर। ज्यादा ग्रामर को फोकस नहीं करना है अब, क्योंकि अब आपके पास टाइम क्रंच है, इतना वक्त बचा नहीं है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है तो आपने कुछ नोट मेकिंग की होगी, उन इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को, स्टार क्वेश्चंस को, हाईलाइट रूल्स को रिवाइज कर सके तो कर लीजिएगा। अदरवाइज मेरी ये 2 वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। मोस्ट ऑफ द ग्रामर क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड अराउंड दीज कॉन्सेप्ट्स। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के अराउंड क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये प्लीज मिस आउट मत करना। कल वाली वीडियो देख लेना, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है। ठीक है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आप यहाँ पर नए हैं तो, क्योंकि आगे भी बहुत सारी ऐसी नोटिफिकेशंस है जो आप मिस नहीं कर सकते हैं इफ योर एग्जाम इज ऑन 24th 23rd, क्योंकि अभी हम रिवीजन सेशंस करेंगे। ठीक है, तो अब बिना किसी टाइम को किल किए क्विकली देखते हैं हमारे आज के रिमेनिंग 50 to 52 रूल्स, जो टॉपिक्स एडवर्ब्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस और प्रोनाउंस में से हैं। कल हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स में से किए थे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, तो चलिए देखते हैं रूल नंबर 1। देखो, रूल नंबर 1 कह रहा है कि अगर हमारे पास दो एडजेक्टिव्स हैं जो एक ही नाउन की बात करते हैं और उसको मॉडिफाई करते हैं, दो एडजेक्टिव्स एक नाउन को मॉडिफाई करते हैं, तो वो सेम डिग्री ऑफ कंपैरिजन में होने चाहिए। जैसे अगर मैं जैस्मिन की बात कर रही हूँ और स्मार्ट और ब्यूटीफुल दो एडजेक्टिव्स सेम के लिए यूज कर रही हूँ, तो वो दोनों या तो पॉजिटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे ही इज द वाइजेस्ट, सुपरलेटिव लगाई, एंड ऑनेस्ट वर्कर, तो हमने यहाँ पर ऑनेस्ट लगा दिया पॉजिटिव और वाइजेस्ट लगा दिया सुपरलेटिव, विच इज इनकरेक्ट। ही इज द वाइजेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट, ये राइट स्ट्रक्चर है, ये पैरेललिज्म की टेक्निक है कि सेंटेंस की दोनों पार्ट्स बैलेंस्ड होने चाहिए। इंपॉर्टेंट है, बच्चे इस एरर को ऑब्जर्व नहीं करते हैं। दूसरा देखो बच्चों, हम बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि अगर हमसे कोई बड़ा होता है तो हम उसमें ओल्डर लगाते हैं। नहीं, अगर हमसे कोई एज में बड़ा है तो हम एल्डर, एल्डेस्ट लगाते हैं, ओल्डर नहीं लगाते हैं। तो हम लोगों के लिए, पर्सन्स के लिए एल्डर, एल्डेस्ट लगाएंगे, ठीक है। और ओल्डर, ओल्डेस्ट थिंग्स के लिए भी यूज होता है, पर्सन्स के लिए भी यूज होता है। तो ही इज माई ओल्डर ब्रदर गलत है, ही इज माई एल्डर ब्रदर। रूल नंबर 3 देखो, जो कंपैरेटिव फॉर्म होता है ना एडजेक्टिव का, वो यूज किया जा सकता है प्रोग्रेसिव कंपैरिजन में। किसके लिए? ग्रेजुअल, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज दिखाने के लिए। जैसे मैंने यहां 2 बार ही इज गोइंग वीकर एंड वीकर, तो वीकर क्या है? वीकर है कि कमजोर होते जा रहा है, लेकिन क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा और इफेक्ट डालना है कि कमजोर पर कमजोर होते जा रहा है, सो ही इज गोइंग वीकर एंड वीकर। द वेव्स आर गोइंग टफर एंड टफर, तो आप देख रहे हैं कंपैरिजन कंपैरेटिव डिग्री है और मैं यहाँ पर इट्स आई एम यूजिंग इट ट्वाइस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव मतलब एक के बाद एक इसे यूज कर रही हूँ। नॉइज इज गेटिंग लाउडर एंड लाउडर। नेक्स्ट देखो बच्चों, नंबर 4 कह रहा है कि हम प्रेपोजिशन इन लगाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल पहले देती हूँ, श्वेता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, स्कूल की नहीं, ऑफ द स्कूल नहीं, ऑफ द क्लास नहीं, इन द क्लास। तो हम कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हैं? इन लगाते हैं सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है। तो जनरली हम इन लगाते हैं। और ऑफ कब लगाते हैं? जब हम प्लूरल एंटिटीज की बात करते हैं। सिंगुलर हो गया और प्लूरल, जैसे अगर हम यहाँ पर भी सिंगुलर की बात करें तो वर्तु इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सेलफोन इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऑफ नहीं लगाते हैं, यहाँ पर हम इन लगाते हैं जब हम सिंगुलर की बात करें। नेक्स्ट देखो रूल नंबर 5, हम जब वन ऑफ लगाते हैं ना, प्लूरल नाउन और एडजेक्टिव ऑफ सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। जैसे आपने अगर कह दिया ही इज वन ऑफ, ठीक है, वन ऑफ मतलब एक, हजारों में कहते हैं ना, ये तो हजारों में एक हीरा है, तो ऐसे अगर को वन ऑफ लगा दिया तो आप सबसे बेस्ट, बेस्ट वाली कौन सी डिग्री होती है? सुपरलेटिव। तो ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन द क्लास, ठीक है। रूल नंबर 6 देखो, जब बच्चों एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल ऑब्जेक्ट यूज होता है ना, तो हम प्रॉपर एडजेक्टिव यूज करते हैं। जैसे कि he has bought many oranges and much milk। अब ऑरेंजेस क्या है? काउंटेबल है। काउंटेबल के साथ हम क्या लगाते हैं? जैसे हमने कल फ्यू लिटिल किया था तो मेनी लगाते हैं। और मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल है, जैसे वाटर है, शुगर है, तो मच लगाते हैं। तो वो यही कह रहा है कि आपको जो है ये डिटर्मिनर्स अकॉर्डिंगली लगाने पड़ेंगे। आप ऐसे नहीं कह सकते ही हैज बॉट मेनी ऑरेंजेस एंड मिल्क, मेनी मिल्क नहीं होता, आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, रूल नंबर 7 कहता है कि जब आप वर्ब को मॉडिफाई करते हो, वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है? एडवर्ब करता है। तो आप ऐसे नहीं बोलते हो कि शी केयरफुली राइट्स, आप राइट के बाद केयरफुली लगाते हो। तो एडवर्ब की राइट पोजिशनिंग बहुत मैटर करती है। जैसे आई वॉक और आई वॉक स्लगिशली, या आई टॉक स्विफ्टली, तो ये मैंने क्या करा? वर्ब के बाद में एडवर्ब लगाया। तो शी राइट्स वेरी केयरफुल, केयरफुल तो हो गया एडजेक्टिव। जैसे शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, शी इज अ केयरफुल गर्ल, लेकिन केयरफुली एडवर्ब ऑफ मैनर हमने ly ऐड कर दिया। आपको इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आइडेंटिफाई एरर के अंदर आते हैं, आपको पता होना चाहिए एडवर्बियल एरर है और यहाँ पर एडवर्ब क्या आएगा? वेरी केयरफुली आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
टू का मतलब होता है जब हम बहुत ज्यादा कोई चीज रिक्वायरमेंट से ज्यादा होती है, और टू ना अनप्लेजेंट चीजों के साथ यूज होता है एडजेक्टिव का, जैसे टू हॉट, टू नास्टी, टू स्मेली, मतलब अनप्लेजेंट चीजों के साथ। और अगर हम प्लेजेंट चीजों की बातें कर रहे हैं तो उसमें हम क्या लगाते हैं, उसमें हम लगाते हैं वेरी। तो अगर आप खुश हैं तो आई एम टू हैप्पी नहीं लिखते, आई एम टू ग्लैड नहीं लिखते, आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू। ठीक है, रूल नंबर 9 देखो, टू और टू का फॉर्मेट देखो। देखो जैसे इनकरेक्ट सेंटेंस पहले देखते हैं, फिर आपको समझाती हूँ रूल क्या है। ही इज टू वीक सो दैट, पहली बार टू और सो दैट का कॉम्बिनेशन कभी नहीं होता। या तो ही इज टू वीक टू वॉक, टू के साथ टू लगा, या फिर ही सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। तो या तो सो और दैट भाई बहन सिबलिंग है, या टू और टू। तो या तो आप कर सकते हो ही इज टू वीक टू टॉक, और ही इज टू सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। रूल नंबर 10 बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा रूल है, बहुत सारे लोग इसे ऑब्जर्व नहीं करते हैं। ठीक है, ग्रामर के अंदर ये बहुत इजीली स्किप होने वाला टॉपिक है, लेकिन अभी आज समझते हैं फॉर वंस एंड फॉर ऑल। देखो एक होता है टू मच, एक होता है मच टू। ऐसे याद रखो, मैंने आपको बताया अनप्लेजेंट कोई चीज जो अच्छी ना हो, और एडजेक्टिव जो किसी चीज को डिस्क्राइब करती हो। तो जब हम अनप्लेजेंट एडजेक्टिव की बात करते हैं, हम उसके साथ क्या लगाते हैं, लगाते हैं मच टू। और जब हम किसी नाउन के साथ यूज करते हैं तो लगाते हैं टू मच। एग्जाम्पल दिखाती हूँ, देखो पेनफुल क्या है, एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस है, कोई बहुत अच्छी बात तो है नहीं कि कोई चीज पेनफुल है। तो क्या लगाएंगे, हिज फेलियर इज मच टू पेनफुल फॉर मी। ठीक है, और यहां पर अगर मैं बात कर रही हूं, हिज वाइफ्स रूड बिहेवियर गिव्स हिम, क्या देता है, तो नाउन क्या हो गया, पेन, गिव्स हिम टू मच पेन। ठीक है, तो समझ आया, मच टू अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के साथ, टू मच नाउन के साथ। नेक्स्ट देखो, रूल नंबर 11 कह रहा है क्वाइट और ऑल दोनों साथ में यूज नहीं होते। या तो इट्स क्वाइट हॉट, ठीक है, मतलब काफी हॉट है, ऑल मतलब सारा, क्वाइट मतलब काफी। तो अब सारा और काफी को ऑफ कोर्स कॉन्ट्रोडिक्टरी हो जाएंगे। तो ही इज क्वाइट ऑल राइट, नो ही इज क्वाइट राइट, और ही इज ऑल राइट। नेक्स्ट देखो, दो नेगेटिव्स, जैसे कई बार बच्चे बोलते हैं आई विल रिवर्ट बैक। तो रिवर्ट का मतलब ही क्या है, रिप्लाई बैक। तो जब आप रिवर्ट बैक बोल रहे हो तो रिप्लाई बैक बैक बोल रहे हो। ठीक है, या फिर ये ज्यादा बेटर है, अरे बेटर का मतलब ही क्या है, कोई चीज किसी से कंपैरेटिवली अच्छी है। तो ज्यादा बेटर क्या होता है, तो आपने दो बार उन चीजों को, आपने उसका इफेक्ट नलिफाई कर दिया। इसी तरह से दो नेगेटिव चीजें कभी भी साथ में यूज नहीं होती। जैसे आई हैव गॉट, आई हैव नॉट गॉट एनी। आपने मुझसे पूछा मैम डू यू हैव अ पेन, मैंने बोला आई हैव नॉट गॉट एनी, नॉट लगा दिया ना, नहीं है। अब मैं बोलूं आई हैव नॉट गॉट नन, नॉट भी लगा दिया, नन भी लगा दिया, दो नेगेटिव्स कैंसिल आउट करते हैं, इफेक्ट नहीं यूज करते। अच्छा 13, रूल नंबर 13 वेरी इंटरेस्टिंग। एट प्रेजेंट और प्रेजेंटली का डिफरेंस बच्चों को पता नहीं होता। एट प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट टाइम, अभी की बात, और प्रेजेंटली का मतलब होता है शॉर्टली। सेंटेंसेस देखो, नथिंग मोर कैन बी डन एट प्रेजेंट, अभी और कुछ नहीं किया जा सकता। आप टाइम के रिस्पेक्ट में एट प्रेजेंट यूज कर रहे हो। ही विल कम बैक प्रेजेंटली, ही विल कम बैक शॉर्टली। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन दे देगा ही विल कम बैक एट प्रेजेंट, आपको पता होना चाहिए प्रेजेंटली इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लास्ट में मतलब कुछ पीवाईक्यूज में देखा गया, हार्ड और हार्डली। दिस टास्क इज हार्ड, ये हार्ड है टास्क, मुश्किल, और ही हार्डली डज हिज वर्क, वो बिल्कुल नहीं करता है, ना के बराबर। तो हार्ड और हार्डली में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हार्ड मतलब बड़ी मेहनत, डिलिजेंटली, टेनेशियस तरीके से काम करना, और हार्डली मतलब स्कैर्सली एट ऑल, बिल्कुल ही ना करना। तो आपको वो कंफ्यूज कर देगा सेंटेंसेस में, आपको हार्ड और हार्डली का मतलब पता। ही ट्राइड हार्डली, क्या उसने बिल्कुल ही ऐसा ट्राई करा कि ना के बराबर, नहीं। He tried hard to win the race, उसने बहुत कोशिश करी रेस जीतने की। She has eaten hardly anything today, उसने कुछ भी नहीं खाया हुआ है, बिल्कुल मतलब ना के बराबर कुछ खाया हुआ है। रूल नंबर 15 देखो, रूल नंबर 15 कह रहा है दो कंजंक्शन सेम सेंटेंस में यूज नहीं होते। अगर मैंने ऑल्दो यूज कर लिया तो बट नहीं करूंगी, एंड बट साथ में यूज नहीं करूंगी, इवन इफ दो के साथ में यूज करूंगी, मतलब सिंपली दो कंजंक्शन साथ में यूज नहीं होते। सैंपल दिया है, ऑल्दो शी वाज टायर्ड शी स्टिल वेंट ऑन वर्किंग, बट नहीं आएगा। रूल नंबर 16, ये हमारा कहां से स्टेम होता है, कहां से निकलता है बच्चों, मैंने आपको बताया था कोरिलेटिव कंजंक्शंस कौन से होते हैं, जो पेयर में यूज होते हैं। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड। अगर वो वीडियो देखी है ग्रामर वन शॉट तो याद होगा कोरिलेटिव को कोरिलेटिव के तरीके से यूज करोगे। अगर कहीं पर बोथ आ रहा है, both Ravi as well as Raja were present there, both Ravi and Raja, तो both और and की जोड़ी है जो कंजंक्शंस में साथ में यूज होती है, आप अपने आप as well as नहीं लगाओगे। ठीक है, पॉजिटिव में, और नेगेटिव में neither nor। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, कोरिलेटिव जो होते हैं, अभी बताया either or, neither nor, both, ये फॉलो होते हैं सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच में। जैसे ही नॉट ओनली लॉस्ट हिज टिकट बट ऑल्सो हिज लगेज, तो उसने सिर्फ अपनी टिकट ही नहीं खोई, ही नॉट ओनली लॉस्ट हिज टिकट बट ऑल्सो हिज लगेज। तो बताओ मुझे दोनों में क्या डिफरेंस है। यहां पर आपको मैंने एक शॉर्ट्स में बताया था, उस ही लॉस्ट, उसने खोया नॉट ओनली हिज टिकट,
लॉस्ट पहले आना चाहिए वर्ब, क्योंकि इसका सेंटेंस का मतलब पता है क्या है, ही नॉट ओनली लॉस्ट हिज टिकट बट, ही नॉट ओनली लॉस्ट हिज टिकट मतलब उसने अपनी टिकट ही नहीं खोई, बट ही ऑल्सो हिज लगेज। तो आपको पहले वर्ब लगाना पड़ेगा, फिर आपको वो दोनों चीजें बतानी पड़ेंगी जो उसने खोई। सो ही लॉस्ट नॉट ओनली हिज लगेज बट ऑल्सो हिज टिकट, जो भी ऑर्डर है। नेक्स्ट देखो, नाइदर नॉर के साथ, आइदर और के साथ कॉम्बिनेशन कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। आपको पता है आइदर और के साथ, आइदर और मतलब ऑप्शन दे रहे हैं, और नाइदर नॉर ना तो ये ना तो ये, जैसे कि आई वॉन्ट आइदर टी और कॉफी, या तो टी या कॉफी, आई वॉन्ट नाइदर टी नॉर कॉफी, ना तो टी ना तो कॉफी, नींबू पानी पीना है मुझे सपोजिटली। ठीक है, देखो नो सूनर हमेशा दैन के साथ आता है, कुछ कॉम्बिनेशन जॉट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है। जैसे नो सूनर डू आई फिनिश दिस बुक देन आई शैल बिगिन, तो ये देन नहीं आता, देन, नो सूनर देन, बोथ, एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये कुछ कॉम्बिनेशन। अच्छा, हार्डली और स्केर्सली जब आता है, अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो व्हेन और बिफोर से फॉलो होता है, देन दैट नहीं आता। जैसे हार्डली डिड आई रीच द स्टेशन, मैं बस पहुंचा ही था, व्हेन या बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, देन नहीं आता, दैट नहीं आता, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रूल नंबर 21, दैट नहीं यूज होना चाहिए डायरेक्ट स्पीच में। ये तो आपको पता है, डायरेक्ट स्पीच होती है कोटेशन वाली, जो मैं और आप बात कर रहे हैं, तो वो तो कोटेशंस में होती है कॉमा के साथ, उसमें दैट कैसे आ सकता है? और दैट कहां नहीं आना चाहिए? दैट इंटेरोगेटिव में भी नहीं आना चाहिए, एडवर्ब्स में, प्रोनाउंस में भी नहीं। एग्जांपल्स देखते हैं, ही सेड आई शैल गो देयर, दैट नहीं आएगा, डायरेक्ट स्पीच है। नेक्स्ट देखो, ही आस्क्ड मी दैट हु, अब आपने देखा होगा, हमने जब इंटेरोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच की अगर आपने वीडियो देखी हो, तो जब हम रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं इंटेरोगेटिव में, क्वेश्चंस में, तो अगर हमारा क्वेश्चन होता है यस और नो, तो हम क्या करते हैं, सपोज मैंने बोला जैस्मिन आस्क्ड डू यू लाइक आइसक्रीम, जैस्मिन आस्क्ड इफ या वेदर लगाते हैं दैट की जगह, इफ आई लाइक आइसक्रीम। और अगर WH फैमिली का क्वेश्चन वर्ड है, व्हाट है, वेयर है, हु है, तो भी हम दैट नहीं लगाते, तो ये कह रहे हैं इंटेरोगेटिव के अंदर भी दैट नहीं आता। अच्छा, नेक्स्ट रूल कह रहा है देन आता है कम्स आफ्टर नो अदर। देखो, नो अदर गर्ल देन मीरा, क्योंकि हम गर्ल को, कोई भी और गर्ल मीरा से अलग, मतलब मीरा को छोड़कर, तो हम कंपेयर कर रहे हैं, नो अदर गर्ल देन मीरा, नो अदर के साथ हम देन ही लगाते हैं। रूल नंबर 23 देखो, वेदर के साथ और आता है, और इन एग्जाम प्रॉब्लम्स दैट और इफ मिस्टेकनली यूज हो जाता है। जैसे आई डोंट नो दैट ही विल कम और नॉट, बहुत बच्चों को बोलते सुना है, इफ ही विल कम, आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, वेदर एक प्रेफर्ड चॉइस है इन प्लेस ऑफ हम जो दैट लगाते हैं। अच्छा, the same is followed by either that or as, that is used when the verb which follows it is clear, as is used when the verb is not clear। जब आपको verb clear होगा तो that यूज करोगे, verb clear नहीं होगा तो as यूज करोगे। देखो, this is the same book as I wanted, नहीं, आपको पता है कि वही बुक है जो मुझे चाहिए थी, दिस इज द सेम बुक दैट आई वांटेड। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, प्लीज रूल नंबर 24 पे ध्यान देना। आपको बुक के बारे में पता है तो आप दैट यूज करोगे, ठीक है। वर्ब वांटेड इज क्लियर, क्या बुक चाहिए, कौन सी वाली, दिस इज द सेम बुक दैट आई वांटेड। अब दिस इज द सेम डॉग दैट माइन, नो, दिस इज द सेम डॉग एज माइन। यहां पर वर्ब इम्प्लिसिट है, इम्प्लिसिट नहीं है, क्लियर नहीं है, दिस इज कौन से वाला डॉग मेरा है। लेकिन अगर आप कोई पर्टिकुलर बुक मांग रहे हो तो आपको पता है कि कौन सी बुक और कौन सा वर्ब की क्लैरिटी है, तो दैट क्लैरिटी एज जब वर्ब क्लियर नहीं है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस और पोजेसिव केस। ऑब्जेक्टिव केस होता है बाद वाला, नॉमिनेटिव पहले वाला। प्रोनाउंस के अंदर प्रोनाउन हमने स्टार्ट करा, नॉमिनेटिव मतलब आई है, यू है, दे है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने बोला आई स्टडी, तो ऑब्जेक्टिव क्या, नॉमिनेटिव क्या हो गया, आई। और गिव दिस टू मी, तो मी क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है ऑब्जेक्टिव, जो सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है नॉमिनेटिव। और पोजेसिव केस होता है जब मैं बिलोंगिंगनेस की बात करती हूँ, जैसे दिस इज हर बुक, तो शी बुक नहीं होता, ये दिस इज हिज बुक। तो आपको कल करवाए थे कन्वर्जन की, ही क्या बन जाता है, शी क्या बन जाता है, आई, यू क्या बन जाता है, योर, दे क्या बन जाता है, देयर, तो ये कराए थे। तो वो कह रहे जो ऑब्जेक्टिव केस है ना, वो हमेशा प्रेपोजिशन के बाद यूज होते हैं। ऑफ कोर्स वो लास्ट में हम प्रेपोजिशन, जैसे आई डू नॉट डिपेंड ऑन ही ना, आई डू नॉट डिपेंड ऑन हिम, तो प्रेपोजिशन के बाद एंड में अगर हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो वहां पर नॉमिनेटिव नहीं आता, ऑब्जेक्टिव केस आता है। नेक्स्ट देखो, वो कह रहा है जो प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं ना दो वर्ड्स के बाद, वो क्लियर होना चाहिए, वर्ड्स आर कनेक्टेड बाय एंड और रिक्वायर डिफरेंट। जैसे देखो, इनकरेक्ट देखो, शी इज कॉन्शियस एंड एंगेज्ड इन हर वर्क, नहीं, वो अगर आप ये यूज करते हो तो इसका मतलब पता है आप क्या कह रहे हो, शी इज कॉन्शियस इन हर वर्क, शी इज एंगेज्ड इन हर वर्क। आपने दोनों के लिए कॉमन प्रेपोजिशन यूज कर दिया, गलत है। ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे 3 चिल्ड्रन वर एंड 1 वॉज, तो 3 के लिए वर लगाया, 1 के लिए वॉज लगाया, अकॉर्डिंगली आपने यूज किया। शी इज कॉन्शियस ऑफ, राइट प्रेपोजिशन, एंड एंगेज्ड इन हर वर्क, ठीक है।
रूल नंबर 27, अगर जो प्रिंसिपल वर्ब है यूज्ड आफ्टर, अबाउट, आफ्टर, एट, बिफोर, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन, टू दैट, तो वर्ब आईएनजी में होना चाहिए। यू प्रिवेंटेड मी फ्रॉम के बाद आ रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा, डूइंग इट। कल हमने ऐसा फॉर भी किया था अगर आपको याद हो, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इस तरह के वर्ड्स आते हैं, फ्रॉम आता है, ये वाले आते हैं, अबाउट आता है, आफ्टर आता है, तो यहाँ पर हम आईएनजी लगाएंगे वर्ब वन के साथ। रूल नंबर 28, ऑन, इन, एट, आर, ये यूज नहीं होते हैं टुडे के लिए, टुमारो के लिए, यस्टरडे के लिए, द फॉलोइंग डे, ठीक है। जैसे ही विल गो देयर ऑन टुमारो ना, ही विल गो देयर टुमारो, वो बस कल जाएगा, तो ये तो सिंपल है, हम ऐसे प्रेपोजिशंस नहीं लगाते हैं। हम ये वाला प्रेपोजिशन दैट आई विल मीट यू एट 5 PM, जब हम पूरा प्रेफर्ड पर्टिकुलर टाइमिंग देते हैं, कल 5 बजे मिलूंगा, तब हम 5 PM साथ लगाते हैं। हम ऐसे नहीं बोलते आई विल मीट यू इन टुमारो, एट टुमारो, ऑन टुमारो। आई मीट यू टुमारो, आई विल मीट यू ऑन संडे, संडे के दिन मिलूंगा, वो अलग है। बट टुमारो के साथ, येस्टरडे के साथ, टुडे के साथ हम कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते। नेक्स्ट देखो, रूल नंबर 29 कह रहा है, रूल नंबर 30 काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बच्चों को ना ये करते सुना है, आई विल डिस्कस अबाउट दिस। डिस्कस का मतलब ही क्या है, उस चीज के बारे में वार्तालाप करना, उसके बारे में डिस्कशन करना। डिस्कस का मतलब टॉक अबाउट, तो आप अबाउट लगा रहे हो तो आप टॉक अबाउट की बात कर रहे हो। इसी तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे डिस्कस है, टेल है, डिस्क्राइब है, रीच है, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। इनके साथ में हम अबाउट या कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते। तो पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द ब्यूटी ना, द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ नेचर इन दिस पोएम। और कुछ वर्ब्स है जैसे से, तो अब एक बात बताओ, सजेस्ट, प्रपोज, स्पीक, रिप्लाई, एक्सप्लेन, इसमें हम ये नहीं कहते हैं कि he did not reply me, he did not reply to me, हम इनका टू लगाते हैं, जिसमें आपको बताने वाले वर्ब्स हैं, से है, टू, टेल है, ठीक है, लिसन है, स्पीक है, सजेस्ट है। रूल नंबर 32, बिटवीन होता है दो के लिए और अमंग होता है दो से ज्यादा। जैसे द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड बिटवीन द ट्विंस, ट्विंस हैं दो, बिटवीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अमंग द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा बच्चे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रूल नंबर 33 कह रहा है, जब प्रोनाउन यूज होता है ना कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब टू बी, तो वो नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। नॉमिनेटिव क्या हुआ, अभी बताया था आपको, नॉमिनेटिव फर्स्ट वाला। अब ये देखो, अब आपने प्रोनाउन टू बी, इफ आई, जैसे कि अगर मैं वो होती, ठीक है, इफ आई वर हिम आई वुड नॉट डू इट, इफ आई वर ही, नॉमिनेटिव केस समझते हो ना, वो जो पहले वाले केसेस होते हैं, आपको पूरी टेबल कराई थी, ही है, शी है, इट है, दे है, आई है, यू है, और आई का क्या बन जाता है, मी बन जाता है ना, तो वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केसेस। तो वो कह रहा है जब टू बी वाला सेंस आता है ना, कि अगर मैं वो होती, यू नो, टू बी ऑनेस्ट, टू बी ब्रेव, अगर मैं वो चीज होती, तो प्रोनाउन जब कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब टू बी, ठीक है, जब होता है, टू बी वर आ गया उसके अंदर, बी का वर्ब फॉर्म भी है वो, तो हम क्या लगाते हैं, नॉमिनेटिव केस। तो हम यहाँ पे हिम नहीं लगाते, जो ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, हम क्या लगाते हैं, नॉमिनेटिव केस। रूल नंबर 34 देखो, जब भी प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है वर्ब के या प्रेपोजिशन, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। जब भी प्रोनाउन कैसे यूज होता है, ऑब्जेक्ट की तरह, मतलब बाद में आता है, ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। भाई प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो ऑब्जेक्टिव केस। देखो जैसे लेट यू एंड आई डू इट, नहीं, यहाँ पे ये प्रोनाउन बिल्कुल एंड में आ गया, ऑब्जेक्ट की तरफ आ गया, लेट यू एंड आई डू इट, तो यहाँ पे लेट यू एंड मी, आई का क्या बन गया, ऑब्जेक्टिव मी। या फिर दीज प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड आई, यहाँ पर हमने आई से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो नॉमिनेटिव नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस मी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट देखो, कुछ प्रोनाउंस हैं, एम्फेटिक प्रोनाउंस, जो सब्जेक्ट्स की तरह अकेले नहीं खड़े हो सकते, ठीक है, उन्हें एक प्रॉपर सब्जेक्टिव प्रोनाउन चाहिए होता, तो ये नहीं होता हिमसेल्फ डिड इट, उसने खुद से, उसने खुद से, तो ही हिमसेल्फ डिड इट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इनडेफिनिट प्रोनाउन जो वन है, यूज्ड कैसे होता है, थ्रू आउट, इफ यूज्ड एट ऑल, possessive form is one's not his। अब देखो, one must not boast of his, अब आपको कैसे पता ये वन लड़का है या लड़की है ना, तो आप his या her तो नहीं लगा सकते, तो वन के साथ one's ही लगेगा, ठीक है। तो one must not boast of one's own success। अच्छा, either और neither हम यूज करते हैं दो लोगों के लिए, ठीक है, या दो चीजों के लिए, और any, नो वन, नन इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला, आइदर ऑफ दीज टू रोड्स लीड टू द रेलवे, या तो ये या तो ये, ना तो वो ना तो वो, तो दो ही की बात हो रही है, और दो से ज्यादा तो एनी वन, नन और नो वन, ठीक है। तो नन ऑफ दीज थ्री बॉयज, तीन है तो आइदर नाइदर नहीं लगता। रूल नंबर 38, ईच अदर यूज होता है दो के लिए और वन अनदर होता है स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो, द टू ब्रदर्स, दो हैं, लव्ड ईच अदर एंड वी शुड लव वन अनदर, हमें एक दूसरे से प्यार, क्योंकि हम दो से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं।
रूल नंबर 39, एक नाउन या प्रोनाउन जो जेरेंड को गवर्न करता है उसे पोजेसिव केस में डालना होता है। देखो, प्लीज एक्सक्यूज मी बीइंग लेट, यहां पर क्या हो रहा है, नाउन जो है वो क्या कर रहा है, जेरेंड को गवर्न कर रहा है। सो प्लीज एक्सक्यूज माई बीइंग लेट, हम यहाँ पे मी नहीं लगाएंगे, पोजेसिव लगा देंगे। क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, माई लगा देंगे। पोजेसिव केस कौन सा होता है, माई, हिज, हर, देयर, योर्स, ठीक है। रूल नंबर 40 देखो, 40 को पढ़ने से पहले ना एक क्वेश्चन पहले पढ़ो। ईच ऑफ दीज बॉयज हैज डन देयर वर्क, अगर आप देयर लगा रहे हो ना, इसका मतलब आपने क्या कर दिया, आपने बॉयज के अकॉर्डिंग प्रोनाउन लगा दिया। नहीं, अगर आप ईच की बात कर रहे हो तो आप ईच के अकॉर्डिंग ही क्या कराओगे, प्रोनाउन लगाओगे। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ईच, एवरी, वो सिंगुलर प्रोनाउन ही लेते हैं क्योंकि वो सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं। तो ईच ऑफ दीज बॉयज हैज डन हिज वर्क, हम अज्यूम कर रहे हैं कि भाई बॉयज तो लड़के ही हैं, तो हिज वर्क, ईच के अकॉर्डिंग हमने हिज लगाया। जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन्स ज्वाइन किए जाते हैं एंड, जैसे राजू और रवि है, तो हम क्या करते हैं, जो उनके लिए प्रोनाउन यूज होता है वो प्लूरल। अरे आम सी बात है, राम एंड राजू आर प्लेइंग, तो हम उनके लिए तो वर्ब भी प्लूरल लगाते हैं। तो एक सिंपल सी बात है कि राम राजू दो सिंगुलर प्रोनाउन अगर हम कनेक्टर एंड से जोड़ते हैं तो उनके साथ क्या लगेगा, उनके साथ प्रोनाउन भी हिज नहीं। भाई राजू ने अपना होमवर्क करा है खाली, या रवि ने करा है, हिज तो मतलब एक पर्सन, तो दे हैव डन देयर होमवर्क, इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 42, जब भी दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन्स एंड से होते हैं, ठीक है, और वो रेफर करते हैं सेम पर्सन को, तो सिंगुलर होता है। मेरी बात सुनो, हमने कल ऐसे किया था, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, द ब्लैक एंड व्हाइट काउ, कि एंड तो लगा है लेकिन ये दोनों डिनोट किसको कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं सेम ही पर्सन को। तो अगर मैंने बोला द कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एक पर्सन है जो कलेक्टर भी है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी है, तो ये दो अलग अलग सेपरेट एंटिटीज नहीं है। तो इज नॉट नेग्लिजेंट इन देयर ड्यूटी ना, इज तो ठीक है कि हमने उन दो, वो दो पर्सन, एक ही पर्सन है दो अलग अलग डेजिग्नेशंस के, लेकिन यहाँ पर भी प्रोनाउन अकॉर्डिंग लगेगा इन हिज ड्यूटी। दो लोग थोड़ी ना है, एक पर्सन ही कलेक्टर है, एक पर्सन ही मैजिस्ट्रेट है। रूल नंबर 43, जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन जब हम और, नॉर, आइदर और से जोड़ते हैं तो प्रोनाउन, अब मैंने आपको कल बताया था खाली आइदर होता है कहीं पर सिंगुलर, खाली नाइदर सिंगुलर, लेकिन आइदर और नाइदर नॉर आता है तो हम लैटर सब्जेक्ट को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन या वर्ब लगाते हैं। तो देखो, नाइदर रवि नॉर राजू, अब ये आपको कंफ्यूज कर रहा है कि सिंगुलर, आपने हमेशा ये सोचना नॉर के बाद कौन दिया, राजू, राजू क्या है, सिंगुलर, तो हैज डन देयर वर्क, हैज डन हिज वर्क। आपने एक ही स्टैंडर्ड रूल फॉलो करना है, नाइदर नॉर आइदर और जब दिया है तो हम लैटर, बाद वाला, फॉर्मर नहीं, बाद वाला, जो पहला सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट बाद वाला सब्जेक्ट है उसको देखते हैं। नेक्स्ट देखो, रूल नंबर 44, इतना इंपॉर्टेंट है, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को ये पता ही नहीं होता कि क्या क्रोनोलॉजी फॉलो करता है। चेक करते हैं, मैं बेट कर रही हूं, आप किससे पूछ लीजिए, उन्हें नहीं पता कि ये ऑर्डर कैसे आता है प्रोनाउंस में। जब एक से ज्यादा, दो से ज्यादा प्रोनाउंस दिए होते हैं तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की क्या नंबरिंग होती है, वो कहेंगे हाँ, आई, यू एंड ही मस्ट वर्क टुगेदर, आई, यू एंड ही, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन मस्ट वर्क टुगेदर। क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, हम हमेशा जब भी सिंगुलर प्रोनाउंस दिए तो पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, 2 3 1 का ऑर्डर फॉलो करते हैं सिंगुलर में। तो सेकंड पर्सन यू, ही एंड आई मस्ट वर्क टुगेदर, ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, प्लीज मिस आउट मत करना। और अगर प्लूरल दिए हैं, क्या दिए हैं, प्लूरल दिए हैं, तो 1 2 3 होता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सो फॉर इंस्टेंस, वी, you and they must work together, सिंगुलर में 2 3 1, अदरवाइज 1 2 3 पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो मैं, आई, मी वाले जो होते हैं, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन दे, ही, शी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना, हु, वो सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस जो पहले आता है, और हुम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस जो बाद में आता है। इसीलिए हु के लिए एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए और हुम के लिए हमें क्लॉजेस लिंक करने होने चाहिए। देखो क्वेश्चन देखते हैं, द डॉक्टर, हुम नहीं, हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में हमने बोला हु क्या है, सब्जेक्टिव है, तो द डॉक्टर हु केम हियर वाज राम्स ब्रदर, द डॉक्टर हु केम हियर, तो हुम नहीं आएगा, हु आएगा। रूल नंबर 47, उसे समझने से पहले मुझे बताओ विच किसके साथ लगता है, नॉन लिविंग, हु लिविंग के साथ, ठीक है। द बॉय हु इज वेयरिंग ब्लैक, और विच, द बुक विच इज केप्ट ऑन द टेबल, तो दैट वो कह रहा है सुपरलेटिव डिग्री में जब शब्द आते हैं ऑल, नन, ठीक है, ओनली, तो हम उनके साथ दैट लगाते हैं। जैसे ऑल, ऑल आ गया, विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है। रूल नंबर 48, अगर लेट है तो आफ्टर लेट इफ अ प्रोनाउन इज यूज, अगर लेट के बाद एक प्रोनाउन हमने यूज किया है, जैसे लेट ही लिखा है, वो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस का होगा, तो लेट ही गो देयर नहीं, लेट हिम गो देयर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो, रूल नंबर 49, अगर दो सिंगुलर नाउन ज्वाइन हो रहे हैं एंड से, और हर नाउन से पहले ईच या एवरी आ रहा है, तो वो सेकेंड नाउन के अकॉर्डिंग होगा। देखो, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वेंट टू हर हाउस, या फिर
every woman and every man will do his best for the nation. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी वो कह रहा है आपके पास क्या आ रहा है, तो आपने ज्वाइन कर दिया एंड कनेक्टर से, लेकिन आपके पास ईच या एवरी आ गया तो आप अगेन क्या देखोगे, सेकंड वाला ही लैटर वाला सब्जेक्ट देखोगे, उसी के अकॉर्डिंग जो जेंडर है उसी के अकॉर्डिंग आप प्रोनाउन लगाओगे। यहाँ गर्ल था तो हर, मैन था तो हिज। दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर ग्रामर पार्ट 2 की भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 49 to 50 ये रूल्स थे, कल 60 किए थे, 110 रूल्स आप मिस नहीं कर सकते हो। प्लीज लास्ट मोमेंट पे ना ये वाली वीडियो जरूर देख लेना, तभी आज की वीडियो बहुत जल्दी से छोटी सी बनाई, थोड़े से रूल्स को 10 से 11 रूल्स से उन्हें ब्लेंड कर दिया। वो नाइदर नॉर वाले काफी स्प्लिट थे तो उनको सबको कंबाइन कर ब्लेंड कर दिया ताकि आपका टाइम ना किल हो। तो ये है हमारी ग्रामर की लास्ट मिनट रिविजन। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। और अगर आपका पेपर परसों है तो मुझे कुछ फोबियाज रिलेटेड और कुछ प्लेसेस और कुछ पर्सनालिटी रिलेटेड आपके साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करने हैं, जो मैं कल आपके साथ आऊंगी। वो बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है, 10 से 12 मिनट की मैक्सिमम। इसकी पीडीएफ में अटैच कर दूंगी। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। यही कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैटर करती हैं। बहुत सारे बच्चे इट काउंट्स, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि कौन से बच्चे ट्रूली कनेक्टेड हैं, कौन से बच्चे वीडियो एंड तक देख रहे हैं, किन किन क्वेश्चंस पे रिवर्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और कहाँ कहाँ पर वो मैम आप कहाँ चले गए इफ आई वाज एब्सेंट फॉर अ डे और टू। तो ये सब चीजें ना इट मीन्स अ लॉट टू मी। तो बच्चों, यू नॉट अनहर्ड या फिर आप ऐसे अननोटिस नहीं हो। मैं आपको बिल्कुल ऑब्जर्व कर रही हूँ, नोटिस कर रही हूँ। आपका प्यार, आपका अफेक्शन, आपका कंपैशन मुझ तक पहुंच रहा है। आई होप मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर में बहुत हेल्पफुल रिसोर्स साबित कर पाऊँ खुद को। आप जिस भी पड़ाव पर हो, आपको इंग्लिश से रिलेटेड कुछ भी या कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन, प्लीज रीच आउट टू मी, हिट मी अप। मैं जरूर आपकी किसी ना किसी काम आते रहना चाहती हूँ, बिकॉज दैट इज द होल पर्पस मैं इंडिया वापस आई हूँ। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज लाइक कर दो, अपने सब फ्रेंड्स को शेयर कर दो। दैट इज गोइंग टू बी सो हेल्पफुल, मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और सब्सक्राइब जरूर कर दो। Take care, all the very best, and I shall see you tomorrow.